आज हम बात करेंगे एक ऐसे व्यंजन की जो हर किसी को बेहद पसंद होता है और जिसका नाम सुनते ही मुंह में पानी आ जाता है। तो वीडियो को शुरू करने से पहले हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय रेज मिल चैनल। और आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ दही बड़े की रेसिपी, जो बहुत ही सॉफ्ट और स्पंजी बन के तैयार होंगे। इंपॉर्टेंट टिप्स आपके साथ शेयर करने वाली हूँ और दही बड़े बनाने के लिए इम्पोर्टेंट स्टेप्स क्या होते हैं, तो वो जानने के लिए आपको वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखना होगा। तो आज हम बनाने वाले हैं मूंग दाल के बड़े। उड़द दाल की कंपैरिजन में मूंग दाल काफ़ी हल्की होती है, इसे डाइजेस्ट करना बहुत ही आसान होता है। तो मैंने यहाँ 1 कप मूंग दाल ली है और इसे अच्छे से पानी में भिगो दिया है। 4 से 5 घंटे के लिए आप इसे भिगो कर रखिएगा और फिर अच्छे से धो लीजिए। और जब आप दाल पीसे तो यहाँ 1 कप दाल में 2 चम्मच के करीब आप बेसन ज़रूर डालिएगा। इससे आपके बड़े जो बनेंगे वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट बनेंगे। आप ये टिप्स फॉलो करके ज़रूर देखिएगा और फिर मुझे बताइएगा कि आपके बड़े कैसे बने। और पीसते टाइम आपको ध्यान रखना है कि हमारी दाल गर्म ना हो, तो उसके लिए आप मिक्सी को चलाइए बंद कीजिए, चलाइए बंद कीजिए, इस तरीके से आप पीसिएगा। यानी कि आपको पल्स मोड पर दाल को पीसना है। और दाल हमारी अच्छे से पीस जाने के बाद इसे एक बोल में निकाल लेंगे और आप इसे 15 से 20 मिनट के लिए रेफ्रिजरेटर में रख दीजिए ताकि हमारी दाल ठंडी हो जाए। आप अगर मूंग दाल के बड़े नहीं बनाना चाहते हैं तो इसकी जगह आप उड़द दाल का यूज़ कर सकते हैं, या हाफ पोर्शन आप उड़द दाल या मूंग दाल का ले सकते हैं। प्रोसेस यही है बनाने का, बस आपको छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना होता है। और अब सिंपल दाल को फेंटना है, लेकिन कैसे फेंटना है ये मैं आपको बता दूं। एक ही डायरेक्शन में और हाथों की मदद से इसे फेंटेंगे। चम्मच और विस्कर का यूज़ हमें नहीं करना है, इस बात का बिल्कुल ध्यान रखिएगा। तो जैसे जैसे आप इसे फेंटेंगे ये अपना कलर चेंज कर देगी और फ्लफ़ी होने लगेगी। कम से कम 10 मिनट बाद आप यहाँ देखेंगे दाल का टेक्सचर और कलर दोनों चेंज हो जाएंगे। आप यहाँ देख सकते हैं अभी मैंने इसे 7 से 8 मिनट के लिए ही फेंटा है और आप यहाँ देख सकते हैं इसका कलर चेंज हो गया है और टेक्सचर भी चेंज हो गया है। तो अभी 1-2 मिनट के लिए मैं इसे और फेंट रही हूँ। तो इस तरीके से आप दाल को फेंट लीजिएगा। ये बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट टिप्स है दही बड़े फुलाने के लिए। तो दाल में हवा भरनी बहुत ज़रूरी है, तभी हमारे बड़े फूले फूले बनेंगे और उनमें आपको जाली भी नज़र आएगी, जिससे कि हमारे बड़े स्पॉन्जी भी बनेंगे। और आगे इनमें क्या इंग्रेडिएंट्स हम डालने वाले हैं इस बैटर में, क्या नहीं, वो मैं आपको आगे बताने वाली हूँ। तो पहले इसे अच्छे से फेंट लेंगे एक ही डायरेक्शन में, उसके बाद हम यहाँ कुछ चीज़ें डालने वाले हैं। तो यहाँ हम डालेंगे क्रश किया हुआ लहसुन और हरी मिर्चें। तो हरी मिर्चें जितना आप चाहते हैं उस हिसाब से डालिए। थोड़ा तीखा अगर ज़्यादा चाहते हैं तो 2-3 हरी मिर्चों का यूज़ कीजिए, या फिर 1 या 2, जितना भी आप खाते हैं उस हिसाब से डालिएगा। तो यहाँ मैंने लहसुन लिए हैं, थोड़े से क्लोव्स लहसुन के, और थोड़ी सी मैंने यहाँ हरी मिर्चों को क्रश किया है, कूट लिया है और इन्हें ऐड कर दिया है। तो यहाँ हमें नमक का यूज़ बिल्कुल भी नहीं करना है। जी हाँ, आपने सही सुना, मैंने यहाँ नमक बिल्कुल नहीं डाला है स्टेज पर, क्योंकि हमने जो बैटर एक तरफ फेंटते हुए इसमें जो हवा भरी है, नमक डालने के बाद वो हवा निकल जाती है, मतलब इसमें से हवा बिल्कुल निकल जाएगी और आपके जो बड़े बनेंगे वो स्पॉन्जी बिल्कुल भी नहीं बनने वाले हैं। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। यहाँ हमें हींग और हरी मिर्च लहसुन का यूज़ करना है। हल्के हाथों से एक ही डायरेक्शन में मिला दीजिए। और आप ये रेसिपी अगर देख रहे हैं और आपको ये रेसिपी अच्छी लग रही है तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर कीजिएगा और मुझे बताइएगा ज़रूर। तो हमने सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लिया है और परफेक्ट बैटर बना है या नहीं ये चेक करने के लिए आप एक कटोरी में थोड़ा सा पानी लीजिए और थोड़ा सा पोर्शन इसमें डाल के देखिएगा दाल वाला। जब ये ऊपर फ्लोटिंग करेगा पानी के तो आप समझ जाइए कि आपका बैटर बिल्कुल परफेक्ट बना है और आप इससे दही बड़े आसानी से बना सकते हैं। और अब हम सिंपल से मसालों का यूज़ करके एक स्पेशल मसाला बना लेते हैं दही बड़ों के लिए। जब आप दही बड़ों के ऊपर इसे डालते हैं तो इसका टेस्ट 2 गुना हो जाता है। तो आइए जान लेते हैं क्या मसाले हमें यहाँ भूनने हैं। तो धीमी फ्लेम पर आप डालिए सौंफ, थोड़ी सी अजवाइन, जीरा हमें यहाँ लेना है और काली मिर्च के दाने लेने हैं। सूखा हुआ धनिया लेना है। तो यहाँ धनिया की मात्रा आप चाहें तो थोड़ी सी बढ़ा सकते हैं, और कुछ साबुत लाल मिर्चें चाहिए हमें। तो इन सारी चीज़ों को आप बिल्कुल लो फ्लेम पर भूनिएगा
और जब इनमें से खुशबू आने लगे तो उस स्टेज पर इन्हें ठंडा करने के बाद पीसिएगा। जी हाँ, पहले इन मसालों को अच्छे से ठंडा कीजिए, उसके बाद आप पीसिएगा। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट टिप्स है, इसका ध्यान आप ज़रूर रखें। और इन मसालों को पीसने के बाद आप यहाँ नमक ज़रूर डाल दीजिएगा, काले नमक का आप इस्तेमाल कीजिएगा। तो हमारे मसाले अच्छे से भुन गए हैं और ठंडा होने के बाद हमने इसका पाउडर बना लिया है। तो एक बर्तन में आप पानी गर्म कीजिएगा। पानी को उबालना नहीं है, अच्छा गर्म कर लेना है। इसमें हम कुछ फ्लेवर्स के लिए कुछ चीज़ें डालेंगे। तो क्या डालना है, यहाँ हमने नमक डाला है, काले नमक का यूज़ कीजिएगा। तो यहाँ आप थोड़ा एक्स्ट्रा नमक डाल दीजिएगा, क्योंकि हमने बड़े में नमक नहीं डाला है। तो यहाँ आप डाल सकते हैं, यहाँ आप थोड़ी क्वांटिटी ज़्यादा कीजिए नमक की, और साथ में डाल दीजिए हींग। इन चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लीजिए और इसे अच्छा गर्म होने दीजिए। जब ये पानी अच्छे से गर्म हो जाएगा तो इसे हम एक साइड में निकाल लेंगे। और अब आती है बड़ों को तलने की बारी। तो बड़े कैसे तलने हैं, यहाँ हमने हरा धनिया काट के डाला हुआ है और हमने साथ में डाल दिया है बेकिंग सोडा। तो बेकिंग सोडे का इस्तेमाल आप कब करेंगे, जब आपका तेल अच्छे से गर्म हो जाए। तो उस स्टेज पर आप बैटर में सोडा ऐड कीजिए और साथ के साथ आप पानी का हाथ लगाने के बाद इस तरीके से बड़े तलिए। तो सोडा डालने के बाद आपको बैटर को रखना नहीं है, तो इस चीज़ का भी आप ध्यान रखिएगा। आप बीच बीच में पानी का हाथ लगा के और इस तरीके से बड़े तलिए। तो तेल हमारा ना ज़्यादा गर्म है और ना ही ज़्यादा ठंडा है। तेल यदि ज़्यादा गर्म होगा तो बड़े ऊपर की तरफ से एकदम जल जाएंगे, लाल हो जाएंगे और अंदर से कच्चे रह जाएंगे। तो इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है। और जब हम बड़े तलें तो ध्यान रखिएगा कि फैला हुआ बर्तन आप यूज़ कीजिए और एक साथ ज़्यादा बड़े ना डालें, क्योंकि जब हम बड़े एक साथ ज़्यादा डाल देते हैं तो टेम्परेचर एकदम डाउन चला जाता है ऑयल का और ये अच्छे से सिक नहीं पाते हैं। तो इस चीज़ का भी आप ध्यान रखिएगा। इस तरीके से सारे बड़े बना के आप तैयार कर लीजिए। एक बार ये रेसिपी ज़रूर देखिएगा और इसे ट्राई भी ज़रूर कीजिएगा और फिर मुझे बताइएगा कि आपके बड़े कैसे बने। तो इस वीडियो के ज़रिए मेरी पूरी कोशिश रही है कि मैं आपको हर वो बारीकी बताऊं कि जो हम बड़े बनाते हैं वो कैसे बनाए जाते हैं, किस तरीके से सॉफ्ट बनते हैं और स्पॉन्जी बनते हैं, क्या क्या चीज़ें हमें यहाँ डालनी होती हैं और क्या क्या नहीं डालनी होती हैं। तो इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए मैंने ये वीडियो आपके साथ शेयर की है और उम्मीद करती हूँ कि आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी और आप ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करेंगे। तो जब भी आप ये रेसिपी बनाएं तो मुझे ज़रूर बताइएगा। और जैसे जैसे आपके वड़े का कलर चेंज होने लगे, अच्छे से अंदर से पक जाएं, तो इस तरीके से आप इन्हें फ्राई करते जाइए और निकाल लीजिए। एक प्लेट में आप निकाल लीजिएगा। और आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट, यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आती हैं, रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं, तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी तक पहुंच जाए और आप इजीली मेरी वीडियो को देख पाएँ। तो अब मैं सेकंड बैच फ्राई कर रही हूँ और यहाँ मैं दिखा सकती हूँ आपको। ये देखिए कितने स्पॉन्जी बने हैं ये बड़े। एक मैंने बीच से कट किया है और आप यहाँ जालियाँ देख सकते हैं इसमें। तो इस तरीके से आप बना लीजिएगा। तो सेकंड बैच भी हमारा बन के तैयार हो गया है और इन्हें भी हम निकाल लेंगे। तो सारे बड़े हमने बना लिए हैं, अच्छे से फ्राई कर लिए हैं और इन्हें कैसे सर्व किया जाता है, क्या क्या तैयारियां होती हैं वो भी देख लेते हैं। तो आइए चलते हैं। तो जो हमने पानी गर्म करके रखा था वो आप यहाँ देखिएगा बिल्कुल नॉर्मल टेम्परेचर पे आ गया है, ना ज़्यादा गर्म है और ना ही ज़्यादा ठंडा है। तो अब हम यहाँ इन बड़ों को डाल देंगे। हमें सारे बड़े नहीं डालने हैं यहाँ पर, जितने आप खाना चाहते हैं या सर्व करना चाहते हैं उस हिसाब से डालिएगा। तो उतने बड़े डालने के बाद आप इसके ऊपर कोई प्लेट रख दीजिए और उसके ऊपर कोई हैवी चीज़ रख दीजिए ताकि ये अच्छे से डिप हो जाएं। पानी में बड़े अच्छे से डूबने चाहिए। और ये कुछ बड़े मैंने बचा लिए हैं। आप चाहें तो इन्हें कंटेनर में भर के रख दीजिएगा रेफ्रिजरेटर में, और जब भी आपको सर्व करने हैं या खाने का मन हो आप इन्हें सर्व कीजिए। तो पानी में डाल के आप इस तरीके सर्व कर सकते हैं। और यहाँ मैंने होममेड इमली की चटनी ली है और यहाँ ये हरी चटनी बनाई है। हरी चटनी के लिए मैंने धनिया यूज़ किया है, हरी मिर्च और पुदीना। मिर्च की मात्रा मैंने यहाँ कम रखी है, 1 या 2 हरी मिर्च का यूज़ किया है बस। तो दोनों चटनियाँ भी हमारी तैयार हैं। अब दही बना लेते हैं। दही को
ध्यान रखिएगा कि दही में पानी बिल्कुल भी ज़्यादा नहीं होना चाहिए। पानी आप डालिए ही मत दही में, और इस तरीके से फेंट लीजिए। हमने पहले तो यहाँ डाला है नमक, तो नमक डाल दीजिए स्वाद अनुसार, तो काले नमक का यूज़ करना है। और साथ में डाल दीजिएगा चीनी, ताकि नमकीन खट्टी मीठी हमारी दही बन के तैयार होगी। दही बड़ों के लिए जो दही में मिठास होती है वो ठीक ठाक होती है, तो इसीलिए मैंने जो चाय वाले कप होते हैं वो हाफ कप लिया है और यहाँ डाल दिया है। अच्छे तरीके से इसे मिक्स कर लेंगे ताकि चीनी और नमक अच्छे से घुल जाएं। अच्छे तरीके से फेंटिएगा। जब आप इस तरीके से ये दही बनाएंगे तो ये दही का जो टेस्ट है एक अलग ही लेवल का होने वाला है। आप इसे ऐसे भी पिएंगे तो भी बहुत टेस्टी लगेगी। तो अच्छे से हमने चीनी और नमक को घोल लिया है और अब हम डालेंगे यहाँ चटनी। तो 1 चम्मच हमने हरी चटनी ली है और यहाँ ऐड की है। तो उसमें हमने धनिया और पुदीना ऐड किया है, तो यहाँ दोनों फ्लेवर हमें मिल जाएंगे। तो आप चटनी अगर बना रहे हैं, अगर आपके पास हरी चटनी है तो आप उसका ज़रूर इस्तेमाल कीजिएगा। यहाँ डाल दें, बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा। और इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो हमारी दही भी तैयार हो गई है। तो वड़े सर्व करने के लिए हमने सारी तैयारियां कर ली हैं। वड़े भी हमारे अच्छे से फूल रहे हैं। जो पानी में हमने फ्लेवर डाले थे, सारे फ्लेवर वो अब्जॉर्ब कर लेंगे और बहुत ही टेस्टी लगने वाले हैं। तो अब आती है सर्व करने की बारी। प्लेटिंग कैसे करनी है आइए देख लेते हैं। तो यहाँ देखिए बहुत अच्छे तरीके से हमारे वड़े फूल गए हैं। तो जब भी आप वड़ों को पानी में फुलाएं तो उसके ऊपर आप प्लेट वगैरह रख दीजिए ताकि अच्छे से फूल जाते हैं पूरी तरीके से। तो आप यहाँ देखिए इसका टेक्सचर मैं आपको एक तोड़ के दिखा रही हूँ। बहुत ही परफेक्ट तरीके से हमारे वड़े बन के तैयार हुए हैं। और आती है अब प्लेटिंग की बारी। तो कैसे करनी है आइए देख लेते हैं। तो यहाँ हमने एक सुंदर सी प्लेट ली है और अब हम ये वड़े निचोड़ के डालेंगे यहाँ पे। तो हल्के से निचोड़ने हैं, बिल्कुल टाइट मत निचोड़िएगा। हल्का सा स्क्वीज़ कीजिए और प्लेट में रख लीजिए। तो जितने भी आपको खाने हैं उस हिसाब से आप यहाँ डाल दीजिए। और अब सारी चीज़ों को इकट्ठा कर लीजिएगा। मसाले जो हमने पीस के रखे थे, दही जो भी हमने बनाई है, तो वड़े हमने असेंबल कर लिए हैं। अब इसके ऊपर आती है दही डालने की बारी। बिल्कुल भी कंजूसी मत कीजिए, अच्छे तरीके से आप दही डालिएगा, तभी इनमें बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट आने वाला है। आप इस तरीके से एक बार सर्व कीजिएगा। तो दही हमने बहुत अच्छे तरीके से यहाँ डाल दी है। और दही डालने के बाद हम डालने वाले हैं यहाँ पे चटनियाँ। तो लाल चटनी, हरी चटनी दोनों आप डाल दीजिए। इमली की चटनी घर में कैसे बनाई जाती है मैंने वीडियो आपके साथ शेयर किया हुआ है, आप चाहें तो उसे जाकर चेक कर सकते हैं। ये हरी चटनी ज़्यादा तीखी नहीं है तो आप इस तरीके से डाल सकते हैं। अगर ज़्यादा मिर्ची हो तो थोड़ा कम कम डालिएगा। पर यहाँ मैंने बिल्कुल नॉर्मल सी बनाई थी, उसमें मिर्च नहीं थी, तो मैंने सारे वड़ों के ऊपर डाल दी है, जो देखने में भी अच्छे लगें और खाने में टेस्ट आने ही वाला है। अब मैंने डाल दी है इमली की चटनी। और इमली की चटनी डालने के बाद हम यहाँ डालेंगे कुछ ड्राई फ्रूट्स। तो ड्राई फ्रूट्स में मैंने डाले हैं यहाँ पे किशमिश। आप किशमिश ज़रूर डालिएगा, बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है इसके साथ, परफेक्ट कॉम्बिनेशन है। दही बड़े, तो जब भी आप दही बड़े बनाएं तो किशमिश डालना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो इस तरीके से हमने दही बड़े बना के तैयार कर लिए हैं। कुछ टिप्स आपको फॉलो करनी होती हैं, थोड़ी थोड़ी बात आपको ध्यान में रख के अगर आप ये दही बड़े बनाएंगे तो बिल्कुल परफेक्ट तरीके से बनेंगे। एक बार ये रेसिपी आप देखिए, ट्राई कीजिए और फिर मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और सबसे लास्ट में जो हमने मसाला तैयार किया था उसे स्प्रिंकल कर देंगे। तो इस तरीके से आप ये रेसिपी बनाइए, ट्राई कीजिए और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आप इसे अपने फैमिली के साथ, गेस्ट आएँ उनके लिए सर्व कीजिए, बच्चों के साथ सर्व कीजिए, कभी भी आप इन्हें बनाकर एंजॉय कर सकते हैं। तो ये दही बल्ले आप अपने किचन में कब बना रहे हैं ज़रूर बताइएगा। तो फिर मिलते हैं नई वीडियो में नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।